गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से पुनरावृत्ति करेंगे पाठ 10 की पुनरावृत्ति हम लोग आज करेंगे। पिछली कक्षाओं में भी हम लोगों ने पाठों की पुनरावृत्ति की थी। हालांकि और भी पाठ हैं, लेकिन आज मैं फिर से पाठ 10 प्रारंभ करूंगी, जिसका शीर्षक है योग्य शिष्य। योग्य शिष्य, जिसका अर्थ है योग्य शिष्य। तो योग्य शिष्य किस प्रकार का पद है? दोनों ही पद में किस तरह का संबंध है? योग्य शिष्य विशेषण और विशेष्य पद है। शिष्य शब्द विशेष है और उसका विशेषण है योग्य। तो संस्कृत का यह नियम है कि विशेषण और विशेष्य पद के विभक्ति, लिंग, वचन इत्यादि समान होते हैं। शिष्य शब्द पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो उसका विशेषण योग्य भी प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग एक वचन होगा। तो पाठ है एकस्मिन् आश्रमे एकः आचार्यः वसति स्म। एक आश्रम में एक आचार्य रहते थे। एकस्मिन् आश्रमे, ये जो पद है एकस्मिन् आश्रमे, ये दोनों पद भी कैसे पद हैं? विशेषण और विशेष्य पद हैं। एकस्मिन् आश्रमे, दोनों में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। एकस्मिन् आश्रमे एकः आचार्यः वसति स्म। एक आश्रम में एक आचार्य रहते थे। तेन सह शिष्याः अपि वसन्ति स्म। उनके साथ तेन सह को हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। तो तेन सह का अर्थ है उनके साथ या उसके साथ। तो हम यहाँ पर इसमें ये मूल शब्द तत् है। तत् का अर्थ वह, और यह सह जो है सह अव्यय है। तो सह अव्यय है और सह अव्यय के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। ऐसे तो हिंदी में हम अगर कहें उनके साथ तो उसमें संबंध लगता है तो षष्ठी लगती है। लग रहा है जैसे कि हाँ तस्य स होना चाहिए, लेकिन नहीं, सह अव्यय है तो उसके योग में तृतीया विभक्ति लगती है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति लगी तेन। तो तेन सह शिष्याः अपि वसन्ति स्म। उनके साथ शिष्य भी रहते थे। सर्वे शिष्याः गुरोः आदरं कुर्वन्ति स्म। सभी शिष्य गुरु का आदर करते थे। गुरु शब्द भानु के समान चलेगा, गुरु शब्द साधु के समान चलेगा, क्योंकि उकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो गुरोह में यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी। तो सभी शिष्य उनका आदर करते थे। ते शिष्या परिश्रमिणः आज्ञाकारिणः विनयशीलाः च आसन्। वे शिष्य किस प्रकार के थे? परिश्रमी थे और आज्ञाकारी थे, विनयशील थे, इनमें सारे गुण थे। एकदा आचार्यः अचिन्तयत्। एक बार आचार्य ने सोचा, सर्वेषु शिष्येषु कः योग्यः? सभी शिष्यों में कौन योग्य है? तो यहाँ पर भी फिर देखो, सर्वेषु शिष्येषु, ये भी विशेषण विशेष पद हो गए। सर्वेषु शिष्येषु, सभी शिष्यों में, शिष्य में यहाँ पर विभक्ति सप्तमी लगी है, बहुवचन, और इसके साथ परिमाणवाचक
विशेषण लगा हुआ है सर्व, तो सर्व में भी सप्तमी विभक्ति लगी बहुवचन में। तो एक बार आचार्य ने सोचा कि कौन इनमें सबसे योग्य है। इति चिन्तयित्वा सः सर्वान् शिष्यान् आहूय सर्वेभ्यः एकम् एकम् अपोतं कपोतं अयच्छत्। ऐसा सोच करके कि कौन उनके सभी शिष्यों में योग्य है, उनको बुला करके सभी के हाथ में सभी को एक एक कबूतर दिया। सह तान अवदत्, उन्होंने उनसे कहा। तान मतलब उनको कहा। देखो यहाँ तान शब्द है, तान शब्द तत् का द्वितीया विभक्ति बहुवचन, तत् का द्वितीय विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग। सह तौ ते तम तौ तान, उनको कहा। तान अवदत्, तो यहाँ पर ये इसमें द्वितीया विभक्ति लगी। क्यों लगी? यह कर्म बन गया है। तो जिससे कहा जाए, बोला जाए, पूछा जाए, उपदेश दिया जाए, जिसे भी, उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। तान अवदत्, उन्होंने कहा, उनसे कहा। किसे कहा? शिष्यों को कहा। स्वं स्वं कपोतम, अपने अपने कबूतर को, कुत्रचित् एतादृशे स्थाने मुञ्चन्तु यत्र कोऽपि भवतः न पश्यतु। तुम अपने अपने कबूतर को ऐसे स्थान में छोड़ दो जहां तुम्हें कोई न देखे। यह एक नया शब्द है, मुञ्चन्तु। एक नया शब्द है मुञ्चन्तु। मुञ्चन्तु शब्द मुंच धातु। तो मुंच धातु है, तो मुंच का अर्थ हो गया छोड़ना। मुंच का अर्थ हो गया छोड़ना। तो मुंच यहाँ लोग बता रहे हैं, मुंच मतलब छोड़ना, त्यागना, फ्री करना। तो उसी से बन जाता है मुक्त, अक्त प्रत्यय लग जाता है। तो मुंचतु, मुंचता, मुंचन्तु, मुंच, मुंचता, मुंचत, मुंचाने, मुंचाम, मुंचाम। तो ये मुंच धातु परस्मै पद है और मुंच का अर्थ है छोड़ना। तो उन्होंने अपने शिष्यों को एक एक कबूतर दिया और कहा कि कोई ऐसे स्थान में जाकर के छोड़ दो अपने अपने कबूतरों को जहां तुम्हें कोई भी न देख सके। अब सर्वे शिष्या कपूतान गृहीत्वा आश्रमात् बहिः अगच्छन्। सभी शिष्य अपने अपने कबूतर को लेकर के आश्रम से बाहर चले गए। आश्रमात् में यहाँ पंचमी विभक्ति लगी, बहि के योग में पंचमी। बहि मतलब बाहर, तो बहि अव्यय है और बहि अव्यय के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। किंचित कालस्य सभी शिष्य क्या किए? सभी शिष्यों ने कबूतर को ग्रहण किया, लिया। गृहीत्वा अथवा प्रत्यय लगा है ग्रह धातु में, लेकर। तो सभी शिष्य अपने कबूतर को लेकर के आश्रम से बाहर चले गए। किंचित कालस्य पश्चात, कुछ काल के बाद, सर्वे शिष्या कपूतान् मोचयित्वा आश्रमम् आगच्छन्। कुछ काल के बाद सभी शिष्य कबूतरों को छोड़कर आश्रम को वापस आ गए, आश्रम को लौट आए। परंतु एक शिष्य स्वं कपोतम न अमुंचत, परंतु एक शिष्य ने अपने कबूतर को नहीं छोड़ा। एक शिष्य ने क्या किया? अपने कबूतर को नहीं छोड़ा। गुरु तम अपृच्छत। देखो यहाँ पर फिर हो गया अपृच्छत। पृच्छत का लंग, पृच्छ धातु का लंग लकार अपृच्छत। पृच्छ माने पूछना, तो पृच्छ धातु है और तम, गुरु तम अपृच्छत, गुरु ने उनको पूछा। फिर यहाँ तम शब्द जो है मूल शब्द तत्,
सहतौते तम, तो जिससे पूछा जाए, मैंने कहा कि जिससे पूछा जाए, कहा जाए, बोला जाए, तो उसमें क्या लगता है, उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। अब देखो, उन्होंने एक शिष्य ऐसा था जिसने अपने कबूतर को नहीं छोड़ा और वह वापस आ गया कबूतर के साथ। हालांकि सारे शिष्य जो थे उन्होंने अपने अपने कबूतर को छोड़ दिया था, मुक्त कर दिया था, परंतु एक शिष्य कबूतर को वापस लेकर के आश्रम में आ गया। उन्होंने पूछा अपने शिष्य से, वत्स त्वं कपोतम किमर्थम न अमुञ्चत्, तुमने अपने कबूतर को क्यों नहीं छोड़ा। किमर्थम मतलब क्यों, यह भी एक प्रकार का अव्यय है। किमर्थम मतलब क्यों, कथम मतलब कैसे, तो कथम एक अव्यय है जिसका अर्थ हो गया कैसे, किमर्थम का अर्थ हो गया क्यों, तो क्यों नहीं छोड़ा। अमुञ्चः, अमुञ्चः में फिर यहाँ पे लंग लकार है, मुंच धातु है। तो शिष्यः अवदत्, शिष्य ने कहा, गुरुवर अहम तादृशं स्थानं न अपश्यम, मैंने ऐसा स्थान नहीं देखा, यत्र कोऽपि माम न पश्यति, जहाँ किसी ने भी, कोई भी मुझे न देखता है, कोई मुझको नहीं देखता है, माम मुझको, तो मैंने ऐसा कोई स्थान नहीं देखा जहाँ मुझे कोई न देखे। गुरु पुनः अवदत्, गुरु ने फिर से कहा, कस्मिंश्चित् एकांते स्थाने गत्वा एतं कपोतं मुञ्च। फिर से उन्होंने अपने शिष्य से आग्रह किया कि जाओ और एक ऐसे स्थान में छोड़ दो जो एकांत हो। कस्मिंश्चित्, कस्मिन जो चित, तो कोई ऐसे स्थान में जाकर के छोड़ दो जो रिक्त हो, जहाँ कोई ना हो। शिष्य ने कहा, शिष्यः अवदत्, गुरुवर एकांते अपि अहम स्वकार्यं पश्यामि, एकांत में भी मैं अपने कार्य को देख रहा हूँ। एकांते अहम स्वकार्यं पश्यामि, एकांत में भी मैं अपने कार्य को देख रहा हूँ। सूर्यः चंद्रः वृक्षाः पादपा इत्यादयः अपि सर्वे मां पश्यन्ति, सूर्य चंद्र वृक्ष पौधे इत्यादि भी सभी मुझे देख रहे हैं। कुत्रापि एकांतम स्थानम न अस्ति, कहीं भी एकांत स्थान नहीं है। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर गुरु अतीव प्रसन्नः अभवत्, यह सुनकर गुरु बहुत प्रसन्न हुए। सह तं शिष्यम अकथयत्, उन्होंने उस शिष्य को कहा, भवान एव मम योग्यः शिष्यः अस्ति, आप ही मेरे योग्य शिष्य हैं। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर गुरु अतीव प्रसन्न अभवत्, गुरु बहुत प्रसन्न हुए। तम, उन्होंने उस शिष्य से कहा, सह तं शिष्यम अकथयत्, भवान, भवान मतलब आप, भवान का अर्थ हुआ आप भगवान। मूल शब्द है भवत, भवत मूल शब्द है और भवान पुल्लिंग के लिए भवान प्रथमा विभक्ति एक वचन, भवान भवन्तौ भवन्तः, और स्त्रीलिंग में भवती, भवती नदी के समान चलेगा। भवती भवत्यो भवत्यः, भवान आप पुल्लिंग, भवती आप स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। तो आप भवान एव मम योग्य शिष्य अस्ति, आप ही मेरे योग्य शिष्य हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उस शिष्य का क्या कहना था कि कोई भी स्थान एकांत नहीं है। हम जो ये समझते हैं कि मैं ये कार्य कर लेता हूँ, गलत सही जो भी कार्य कर लेता हूँ क्योंकि मैं एकांत हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन यह प्रकृति, ईश्वर, चंद्रमा, सूर्य, स्वयं मैं भी इस कार्य को देख रहा हूँ। तो कोई भी कार्य ईश्वर से छिपा नहीं है। सही और गलत कोई भी कार्य ईश्वर से, इस प्रकृति से छिपा हुआ नहीं है, स्वयं हमारी आत्मा से भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर, अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए।
कि हम हमेशा उचित कार्य करें, क्योंकि वह ईश्वर हमारा साक्षी है, ये प्रकृति हमारी साक्षी है, स्वयं मैं साक्षी हूँ अपने कार्य के लिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म को सभी स्वयं भगवान देख रहे हैं, स्वयं ईश्वर देख रहा है। तो हम ये समझें कि अगर चोरी छुपे हम ये गलत कर लें तो हमें कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं है। स्वयं हमारी आत्मा ही हमें देख रही है, हम अपनी आत्मा से कहाँ जा भाग सकते हैं। तो हमेशा हमें उचित कार्य करना चाहिए, सही कर्म करना चाहिए, क्योंकि स्वयं ईश्वर या स्वयं मैं हमारे साक्षी हैं और हम ईश्वर के चरणों में अपना कर्म ही अर्पित करते हैं। तो क्यों न हम अपना अच्छा स्वच्छ शुद्ध कर्म ईश्वर के चरण में अर्पित करें। तो यह कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है और बहुत ही प्रेरणात्मक है हमारे चरित्र के लिए, हमारे कर्म के लिए। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और हम चाहेंगे कि सारे बच्चे सभी जो इस पाठ को पढ़ते हैं इस बात को समझें कि हमेशा ही अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि सारा कर्म हम ईश्वर के चरण में अर्पित करते हैं। तो हमें अच्छे कर्म ही ईश्वर को समर्पित करने चाहिए। तो ये पाठ हो गया और इसमें शब्दार्थ हैं जो किताब से तुम लोग देखोगे। सर्वान शिष्यान, सभी शिष्यों को आहूय, आ जोड़ हु जोड़ ल्यप, इसमें ल्यप प्रत्यय है। आहूय माने बुलाकर, आहूय। अयच्छत दिया, सर्वेभ्य सभी को, तान उन्हें, कुत्रचित कहीं, एत्रा एतादृशे इस तरह के, मुंचन्तु छोड़े, यत्र जहाँ, कोऽपि कोई, भवतः आपको, पश्यतु देखे, गृहीत्वा लेकर, बहिः बाहर, किंचित कुछ, पश्चात बाद में, मोचयित्वा छोड़कर, आगच्छन् आए। और इसका तो हम लोगों ने अर्थ पढ़ा और कुछ हम यहाँ पे एक पद में उत्तर देख लें। आचार्य कान आहुत्वान् शिष्यान्, आचार्य शिष्येभ्यः किम अयच्छत्, कपोता, सर्वे शिष्या कपोतान् गृहीत्वा कुत्र अगच्छन्, आश्रमात् बहिः, एकः शिष्यः कं न मुञ्चत्, कपोतं, कः अतीव प्रसन्नः अभवत्, गुरु। तो ये एक पद में उत्तर हो गया और इस तरह से हम अभ्यास भी देखेंगे। पूर्ण वाक्य में उत्तर देखो। आचार्य का न कथ्यत, आचार्य ने किनको कहा, आचार्य शिष्यान् अकथ्यत, आचार्य किम अकथ्यत, आचार्य अकथ्यत, भवान एतम कपोतम गृहीत्वा कुत्रचित एकांते स्थाने गच्छ, कुत्रचित एकांते स्थाने गच्छ, और एकदम कपोतम मोचयित्वा आगच्छतु। कः स्वकपोतं न मुञ्चत्, एकः शिष्यः स्वकपोतं न अमुञ्चत्। अस्माकं कार्याणि के पश्यन्ति, अस्माकं कार्याणि सूर्य चंद्र प्रकृति पादपाः वृक्षाः आदयः पश्यन्ति। शिष्याः कपोतान् मोचयित्वा कुत्र आगच्छन्, शिष्याः कपोतान् मोचयित्वा आश्रमम् आगच्छन्। अब यहाँ स्थूल पद के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। आचार्यः स्वशिष्यान् परीक्षते स्म, आचार्य के आधार पर प्रश्न क्या होगा। कः स्वशिष्यान् परीक्षते स्म, आचार्य शिष्येभ्यः कपोतम् अयच्छत्, आचार्य तेभ्यः कपोतम् अयच्छत्। शिष्या कपोतम् गृहीत्वा आगच्छन्, तो शिष्या के लिए क्या हो जाएगा, के, कह कौ के,
के कपूतं गृहीत्वा अगच्छन्। गुरु अतीव प्रसन्न अभवत्। गुरु के लिए क्या प्रश्न होगा? कः अति प्रसन्न अभवत्। गुरु शिष्येषु स्निह्यति। शिष्येषु के लिए केषु, गुरु केषु स्निह्यति। तो प्रश्न बनाते समय हमें प्रश्न चिन्ह अवश्य लिखना है, वरना उत्तर बिल्कुल अधूरा होगा, अंक आधे मिलेंगे। इसलिए प्रश्न चिन्ह प्रश्न वाक्य में अवश्य देना है। अभी हम लोग इतना ही करेंगे, आगे की कक्षाओं में हम और भी पुनरावृत्ति करेंगे। धन्यवाद।